अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतयतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के पहले जुज़ के मुतालिक गुज़श्ता मजलिस के अंदर कुछ बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ की गई थी। आज की इस मजलिस के अंदर इस आयत करीमा का जो आखिरी जुज़ है उसके मुतालिक कुछ बात अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कबूल फरमा ले। कुरान करीम में इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपने घर वालों के साथ यानी अपनी बीवी के साथ हुस्न अखलाक के साथ जिंदगी गुजारो और हुस्न सुलूक के साथ जिंदगी को गुजारो। जैसा कि इससे पहले वाली मजलिस के अंदर बात अर्ज की गई थी कि ज़माना जाहिलियत के अंदर औरतों के मामले के अंदर बहुत ही बड़ी कोताहियाँ थी, इसलिए इस्लाम ने औरतों के हुकूक की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। तो यहाँ भी कुरान करीम फरमा रहा है कि वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। ज़रा देखें, ये आशिरू है, ये अम्र का सीगा है। अम्र का सीगा का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारो। देखिए, एक है मुआशरत। मुआशरत यानी दो अफराद का मिलकर आपस में ज़िंदगी गुजारना, और शोहर और बीवी आपस में मिलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इसीलिए अरबी के अंदर और हदीस के अंदर शोहर को अशीर कहा गया कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, और गुजराती के अंदर जिसको जीवन साथी कहते हैं, और उर्दू के अंदर रफ़ीक़े हयात कहते हैं। खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। हज़रत अक़दस मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, एक मिसाल के ज़रिए समझाते। हज़रत ने फरमाया कि अगर किसी लड़की का निकाह किसी लड़के के साथ हो और जब लड़की रुखसत होकर दूल्हे के पास पहुंचे और उस वक्त उस जमाने का यानी क्या कहते हैं उसके वतन का एक बहुत बड़ा अफसर, जिसको कह लो थोड़ी देर के लिए कलेक्टर, आकर ये कह दे दूल्हे से कि देखो, ये तेरे घर के अंदर जो लड़की आई है वो मेरे भाई की लड़की है या मेरे रिश्तेदार की है, अच्छी तरीके से पेश आना। तो वो दूल्हे पर क्या गुजरेगी? और दूल्हा हर वक्त ये सोचेगा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ी करने जैसा है नहीं, वरना मामला टेढ़ा हो जाएगा। तो एक दुनिया के मामूली से अफसर का हुक्म एक आदमी इतना रखता है, इतना लिहाज करता है, तो ये तो खुद रब्बे कायनात फरमाते हैं कि वआशिरूहुन्ना, कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ। तो जिसके दिल के अंदर अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह की मोहब्बत होगी, वो कभी भी अपनी बीवियों पर जुल्म करेंगे नहीं। इसीलिए निकाह की मजलिस के अंदर गालिबन ये वाक़या सुनाया था कि एक मरतबा हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैहि के अहलिया मोहतरमा ने हज़रत के ज़िम्मे एक काम रखा। हज़रत का मामूल ये था कि सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत तफरी के लिए चले जाते।
चलने के लिए, और इसी तफरी के अंदर कुरान करीम की तिलावत होती। और तफरी के बाद जब आते हजरत, तो हजरत का मामूल कुरान करीम की तफसीर लिखने का था, जो आपकी मशहूर और मारूफ तफसीर है बयानुल कुरान, यह लिखने का मामूल था। अब अहलिया मोहतरमा ने यह जिम्मेदारी दी थी कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, तो ये जो मुर्गियाँ है बंद है उसको छोड़ देना, ताकि वो दाने चुग लेवे और इस तरीके से पानी पी लेवे। अब हजरत ने कहा ठीक कर लेंगे काम, लेकिन हुआ ऐसा कि हजरत अपने मामूल के मुताबिक फजर की नमाज पढ़कर तफरी के लिए निकल गए, और जो आम शेड्यूल होता है उसके दरमियान के अंदर अगर इत्तिफाकन कोई काम आ जाए या कोई काम सौंप दे तो याद नहीं रहता। याद रहता रोजाने का जब मामूल बन जाता है तो हर काम याद हो जाता है, वरना अचानक कोई काम आ जाए तो याद रहता नहीं है। तो हजरत को भी याद नहीं रहा, हजरत तफरी में निकल गए, कुरान करीम की तिलावत तफरी में हो गई, और वापस आकर बयानुल कुरान को लिखने के लिए बैठे तो कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं। वक्त के इतने बड़े जबरदस्त आलिम दीन, लेकिन कोई लिखना समझ में नहीं आ रहा था। तो हजरत ने अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू किया कि अल्लाह कौन सा गुनाह है कि जिसके बिना पर आज कुछ जहन में ही नहीं आ रहा कि कुछ लिख सकूं। तो फौरन अल्लाह तबारक व ताला ने बात दिल के अंदर डाली, वो मुर्गियां बंद है उसको छोड़ो, मुर्गियां बंद है उसको छोड़ो। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि फौरन गए और मुर्गियों को छोड़ा और उसको दाना पानी दिया और उसको पानी पिलाया, सब कुछ किया, और उसके बाद वापस अपने कुतुब खाने में यानी कि अपने बयानुल कुरान के लिखने की जगह पर आए तो अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म की बारिश कर दी। अब लिखना शुरू हो गया, सीने में सब कुछ आता गया, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर। तो अब जरा देखे, बात दरअसल मुझे ये कहनी थी कि एक मखलूक जिसमें भी कसदन इरादे से नहीं, बगैर इरादे से चूक हो गई तो उलूम का समंदर बंद हो गया, अल्लाह की तरफ से रहमतों का उतरना बंद हो गया, बरकतों का उतरना बंद हो गया, कोई समझ में आया नहीं। तो ये तो हमारे घर में आने वाली अशरफुल मखलूकात है। कौन है ये? कोई मुर्गी तो नहीं है, ये तो अशरफुल मखलूकात है और सिन्फ नाजुक है। तो अगर उसके साथ अगर कोई आदमी ज्यादती करेगा तो फिर घरों में कहां से बरकतें आएगी, घरों में कहां रहमतें आएगी, इल्म कहां आएगा, है ना। फिर कहेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से समझ में आएगा, कुछ समझ में आने वाला ही नहीं है। जो कुछ है वो सब हमारे करतूत का नतीजा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सिन्फ नाजुक जो हमारे घर के अंदर आई है, आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खास तौर पर ये कहा था, फ़इन्नमा हुन्ना अवानिन इंदकुम, कि ये औरतें तुम्हारे पास कैदियों की तरह है। किसकी तरह है? कैदियों की तरह है। अल्लाह के महबूब ने जो वस्फ दिया ना, अवान या आनियतुन का बहुवचन है। आनियतुन कहते हैं औरत कैदी को, और अवानिन उसका बहुवचन है। फरमाया कैदियों के मानी ने कि जिस तरीके से एक कैदी अपने आप को किसी के हवाले कर देता है, उसके बस में कुछ होता नहीं है, भाई इसी तरीके से औरतें अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, सबको छोड़कर उसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, सिर्फ एक लफ्ज पर कि मैंने कबूल किया, बस इस पर। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि तो फरमाते हैं, गालिबन हजरत ने फरमाया या हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी ज़ीद मजदूह ने फरमाया कि थोड़ी देर के लिए समझो कि यह औरत सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। अगर ये निज़ाम उल्टा होता और हमें ये कहा जाता कि तुम छोड़ो और तुम वहां जाओ, तो कितना मुश्किल होता। घर को छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना, ये सब छोड़ना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह दारुल देवबंद के मोहतमिम रह चुके हैं, बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत।
फरमाते हैं यूपी के अंदर ऐसा मामूल है, यानी ऐसा ही चलता है कि ये जो क्या कहते हैं लहंगा है ना, पायजामा, उसमें जो नाड़ी रखते हैं ना, तो जब पायजामा उतारा जाता है तो नाड़ी को निकाल देते हैं धोने के लिए, अलग से धोते हैं, नाड़ी अलग पायजामा अलग। और जब पहनना होता है तो पायजामा के साथ नाड़ी उसी वक्त लगाते हैं। समझ में आई बात? तो कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, और इंतकाल के बाद सबसे पहले मैं नहाने के लिए गया, यानी कि जब पहली मर्तबा नहाने का मौका आया। हर मर्तबा तो यह मामूल था कि जब भी मैं नहाने से फारिग होता तो अहलिया मोहतरमा पायजामा में नाड़ी डालकर मुझे पेश कर देती थी, मैं पहन लेता था। लेकिन अब अहलिया रही नहीं, तो बहू जी ने मुझे कपड़े दिए। अब पायजामा तो दिया लेकिन नाड़ी अंदर रखी हुई नहीं थी, नाड़ी ऊपर से रखकर दे दिया। कारी मोहम्मद तैयब साहब फरमाते हैं मेरे आंखों के अंदर आंसू आ गए कि ये खिदमत जिंदगी भर मेरी बीवी अदा करती रही, ये खिदमत जिंदगी भर मेरी बीवी अदा करती रही। खिदमत मामूली थी लेकिन कदर कब हुई इस मौके। तो ऐसी बहुत सारी खिदमतें हैं जो हमारी बीवियां करती हैं और हम उसको क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि डॉक्टर अब्दुल हई साहब ये हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, फरमाते हैं उनके बारे में लिखा है कि 53 साल मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी को हो गए, लेकिन मैंने लहजे को बदल कर कभी अपनी बीवी से बात नहीं की। लहजा बदला नहीं, प्यार मोहब्बत से ही हर वक्त बात मेरे उनसे। अब लोग ये समझते हैं, हजरत मौलाना तकी साहब फरमाते हैं दामत बरकातहू कि लोग ये समझते हैं कि आसमान पर उड़ना करामत, पानी पर चलना करामत। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है कि 53 साल अपनी बीवी के साथ जिस आदमी ने गुजारे हो और उसने लहजा बदल करके भी बात नहीं। इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती? क्या उनकी बीवी फरिश्ता थी? क्या और कोई कि जिससे कोई ऐसी बात ही पेश नहीं आई होगी कि जो हजरत से नागवार होगी? लेकिन ये अखलाक थे इनके दिल के अंदर। फरमाते हैं जिंदगी भर मैंने कभी अपनी बीवी से पानी का गिलास नहीं मांगा कि पानी पी रहा, कभी नहीं मांगा। और यहां तो बाथरूम में क्या कहते टोलिया न रखा हो तो सटा सटी, है ना। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि कभी पानी का गिलास नहीं मांगा। हाँ ये अलग चीज है कि उसने खुद रख दिया हो, लेकिन मैंने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? तो कि मैंने अपनी जात को हमेशा खादिम समझा है कि मैं एक खादिम हूं, मैं अपनी बीवी की भी खिदमत करूंगा, अपने बच्चों की भी खिदमत करूंगा। मैंने अपनी जात को कभी मखदूम माना नहीं है कि कोई मेरी खिदमत करे। सारे झगड़े होते हैं वो उम्मीद पर होते हैं। कोई आदमी किसी से उम्मीद लगाए बैठा है और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो झगड़े होते हैं। किसी से उम्मीद लगाने की नहीं, समझ में आई बात? किसी से उम्मीद लगाने की नहीं, उम्मीद लगाओ, उम्मीद पूरी ना हो तो फिर झगड़े होंगे। इसलिए हज के सफर में भी यही कहा गया कि हज के सफर में भी जो सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं उसकी वजह यही है कि एक हाजी दूसरे पर उम्मीद लगाया बैठा, अब उम्मीद पूरी नहीं होती तो झगड़े हो जाते हैं। इसलिए किसी से उम्मीद लगाने की नहीं। उम्मीद किससे लगाए? अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की दास। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इज़्दिवाजी जिंदगी है ना, आप जरा अंदाजा लगाइए कि कुरान करीम ने इज़्दिवाजी जिंदगी की तफसीलात को बयान किया है, जुज़ियात को बयान किया। उलमा ने लिखा है आखिर क्या वजह है कि इज़्दिवाजी जिंदगी को इतनी तफसील से कुरान करीम ने बयान किया। तो क्या वजह यह लिखी है कि उलमा ने फरमाया वजह है कि दरअसल मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत से रहना और शोहर का बीवी का हक अदा करना और बीवी को शोहर का हक अदा करना, इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना, यह दरअसल एक मुआशरा और एक सोसाइटी और एक समाज का मुस्तकबिल है। क्यों?
मियाँ बीवी मोहब्बत से रहेंगे तो बच्चों की तरफ तवज्जो दे सकेंगे, बच्चे की तरबियत कर सकेंगे। क्या करेंगे? बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। लेकिन जिस घर के अंदर शोहर और बीवी का झगड़ा होता होगा, अब वो बच्चे देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या उनकी तरबियत होगी? तो ये जो नस्ल है, जब इनकी तरबियत का जमाना था, उस वक्त ये तरबियत नहीं हो रही है, तो फिर तरबियत कहाँ होगी? तो एक समाज, एक सोसाइटी, एक मुआशरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। इसलिए इज़्दिवाजी जिंदगी को कुरान करीम ने तफसील के साथ बयान किया। आगे एक बात मैं अर्ज करूं जो अबू दाऊद शरीफ की रिवायत का खुलासा है। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी बात से शोहर बीवी से नाराज हो गया, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, और उसके नाराज होने के बिना पर शोहर ने बीवी को मारा, क्या किया? मारा, तो मेरा महबूब फरमा रहा है कि शोहर से यह न पूछा जाए कि तूने ये क्यों मारा, तूने ये क्यों मारा, नहीं पूछा जाए। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को कोई मारता है तो हम पूछते हैं भाई तूने उसको क्यों मारा, लेकिन कोई शोहर अपनी बीवी को मारा हो तो हम नहीं पूछ सके कि तूने क्यों मारा, इस बिना पर कि हो सकता है कोई ऐसा मसला हो कि जिसके बिना पर शोहर ने बीवी पर ज्यादती की हो, यानी कि मारा हो, और वो कहने के लायक नहीं। इसलिए हमें पूछने की इजाजत, क्योंकि ये जो जिंदगी ये लाइफ है शोहर और बीवी की, ये इतनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ है कि वो दूसरों को जाहिर करने की चीज नहीं है। यहां तक कि अपने घर वालों को भी जाहिर करने की चीज नहीं है, अपने माँ बाप को भी जाहिर करने की चीज नहीं। ये इतनी प्राइवेट लाइफ है, इसकी इस लाइफ का इतना ख्याल रखा है शरीयत ने इतना ख्याल रखा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान करीम ने हुक्म दिया है कि वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे सुलूक के साथ क्या करो भाई, पेश आओ। अब कुरान करीम ने आखिर में फरमाया फ़इन करिहतुमूहुन्ना, बस अगर तुम उनको नापसंद समझो, यानी कोई ऐसी बात देखने में ऐसी लगी कि नापसंद है, तो क्या कुरान ने कितना बेहतरीन, फासा हो सकता है अंतकरहु शैया, कि तुम किसी चीज को नापसंद समझते हो कि भाई ये अच्छी नहीं है, वयजअलल्लाहु फी खैरन कसीरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें खैर कसीर रखी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। मैं आपको कहूं कि एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया। अब ये औरत जब घर में आई तो काली थी। कैसी थी भाई? आज तो कोई देखे बगैर करता नहीं है, पहले हो जाती थी, पहले तो माँ बाप ही तय कर देते थे, बच्चे को पता भी नहीं चलता, माँ बाप ही फिक्स मैच हो जाता है। लेकिन अभी तो देखे बगैर चारा है ही नहीं। खैर शरीयत ने भी इजाजत दी है, इसलिए इसमें गुंजाइश भी है। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि अब काली है तो अब इसको नापसंद है, तो कुरान करीम कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी नापसंद मालूम हो रही है, लेकिन तुम क्या जानो ये जोड़ा तो किसने तय किया है? अल्लाह ने किया है, ये अल्लाह ने किया है। हो सकता है कि उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खैर छुपी हुई हो, तुम नहीं जानते इस खैर को। तुम जानते, मिसाल के तौर पर समझ लो कि ये काली देखने में है लेकिन है पाक दामन। तो जिस औरत के अंदर पाक दामनी की सिफत हो, इससे बेहतर और सिफत क्या हो सकती? औरत खूबसूरत और बदचलन हो तो क्या काम की भाई? औरत खूबसूरत हो और बदचलन हो तो क्या काम है? काली लेकिन पाक दामन है, ये बहुत ऊंची सिफत है उसके अंदर। या हो सकता है कि औरत काली है लेकिन जिस तरीके से काली औरत के जरिए से सफेद यानी गोरे बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इसकी गोद के अंदर ऐसे बच्चे पैदा करे कि जो तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए और तुम्हारे लिए आखिरत का जरिया बन जाए। तुम्हें क्या पता है? अल्लाह ने क्यों कि किताब में मैंने पढ़ा था कि इंसानों पर जितनी नेमतें हो रही है, इनमें सबसे ऊंची अगर कोई नेमत हो तो नेक औलाद है। कौन सी औलाद है? नेक औलाद है। तो हो सकता है कि इस औरत से अल्लाह ऐसी नेक औलाद पैदा कर दे। समझ में आई बात? या इस तरीके से कोई औरत जुबान की तेज है, लेकिन जुबान की तेज है इसलिए आपको ना पसंद है कि इसकी जुबान बड़ी बहुत तेज है,
लेकिन हो सकता है कि जुबान की तेजी के साथ उसके अंदर तहारत, उसके अंदर नमाज का एहतमाम, तकवा, तहारत वाली जिंदगी हो, है ना। इसीलिए कुरान करीम में कह रहा है कि भाई तुम्हारी नजर कितनी, ये दीवार के पीछे क्या है तुम जानते नहीं हो, और अगर दीवार भी हटा दी जाए तो तुम्हारी नजर की एक हद है, उस हद तक तुम देख सकते हो, उससे आगे देख सकते नहीं हो। और अल्लाह के जिसके सामने हर चीज क्या है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, इतनी बेहतरीन से अला यअलमु, जो कुछ भी उसने पैदा किया अल्लाह जानता है। अब जिस जात ने जो चीज पैदा की है उसको पता है कि उसमें खूबियां क्या है, उसमें खामियां क्या है, और उस जात को यह भी पता है कि इसको चलाने का तरीका क्या है, क्योंकि जब आदमी कोई चीज को बनाता है तो उसे पता है कि इसमें माइनस क्या है, पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, और यह भी पता होता है कि इसको चलाना है तो किस तरीके से चलाया जाएगा तभी ये सही चलेगा, वरना अगर गड़बड़ी होगी तो मामला क्या हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा। तो जिस अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया और जिस अल्लाह ने औरतों को पैदा किया वो जानता है कि औरतों में कमियां क्या है और खूबियां क्या है, और वो जानता है कि इसको किस तरीके से मर्द चलाएंगे तो अपनी जिंदगी सुकून वाली गुजरेगी। इसीलिए कुरान करीम ने हुक्म दिया कि वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, मैंने इनको पैदा किया है, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि अच्छी तरीके से इनके साथ पेश आओ तो तुम्हारी जिंदगी सुकून वाली गुजर जाए। और ये तो साफ है कि कायनात के अंदर जो भी चीजें हैं पैदा की अल्लाह ने, उसमें खैर भी है और शर भी है। इसीलिए तो मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर जो दुआएं दी, इसलिए शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं कि इस जगह पर ये दुआ पढ़ो, इस जगह पर ये दुआ पढ़ो, बहुत बड़ा जखीरा लिए हुए हैं कि जो आदमी इन दुआओं का एहतमाम करेगा वो बहुत सारे बलियात और आफात से बच जाएगा, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएगा। मैं आपको अर्ज करूं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी नया कपड़ा पहने तो क्या दुआ पढ़े। एक तो कपड़े पहनने की दुआ पढ़ते हैं आप, हम तो कपड़े पहनने की भी दुआ नहीं पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा वारी बिही औरती व तजम्मलू बिही फी हयाती, ये भी दुआ है कपड़े पहने। लेकिन जब आदमी नया कपड़ा पहने तो उसकी दुआ अलग है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहू व खैर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहू यानी व खैर मा सुनिअ लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहू। ये दुआ है कि अल्लाह इस कपड़े के अंदर जो खैर है वो मुझे अता फरमा, और जिस मकासिद के लिए, जिस मकसद के लिए कपड़ा बनाया गया है, जिस कार खैर के लिए, वो मुझे अता फरमा, और अल्लाह इस कपड़े के अंदर जो शर है, बुराई है, उससे मेरी हिफाजत फरमा ले, और इस बुरे कामों में इस्तेमाल होने से हिफाजत फरमा। कितनी बेहतरीन दुआ है, लेकिन हम पढ़ते नहीं पढ़ते, बस नया कपड़ा पहन लिया चले, फिर नजर लगती है, सब कुछ हो जाता है। इसी तरीके से किताबों के अंदर लिखा है जब घोड़ा लिया जाता था, उस जमाने में घोड़े लेते थे, आज तो गाड़ियां लेते हैं, तो जब घोड़े लेते थे तो घोड़े की पेशानी के बालों को पकड़कर अल्लाह के महबूब ने दुआ सिखलाई, तो दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहू व खैर मा जुबिला अलैह। ये दुआ है कि अल्लाह इस घोड़े के अंदर यानी सवारी के अंदर जो खैर है वो मुझे अता फरमा। समझ में आई बात? इसलिए फरमाया कि अब मौजूदा जमाने के अंदर अगर कोई आदमी कोई गाड़ी ले रहा है, स्कूटर ले रहा है, 4 व्हील ले रहा है, तो उस पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़नी चाहिए, ये दुआ लेकिन याद ही नहीं है हमको। इस दुआ के पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो कि इस दुआ के पढ़ने से इस सवारी के अंदर जो खैर होगी वो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, और उसके अंदर जो आफतें होगी उससे अल्लाह हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह एक्सीडेंट भी नहीं होगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने दुआ पढ़ दी है, इसके शर से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए।
तो मैं अर्ज कर रहा था, हर चीज के अंदर खैर भी है और शर, अच्छाई भी है और बुराई भी है। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया कि भाई एक मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से बदगुमानी न करे। यानी कौन औरत मर्द पराया मत, पराई औरत से नहीं, यहाँ औरत से मुराद बीवी है कि शोहर बीवी से बदगुमानी न करे। क्यों ना करे? अगर उसकी कोई चीज तुम्हें नापसंद है तो उसमें ऐसी भी चीज होगी जो तुम्हें पसंद हो। इसलिए औरत के अंदर, हमारी बीवियों के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमें नापसंद है, लेकिन ऐसे मौके पर हमारी नजर उन चीजों पर जानी चाहिए जो उसके अंदर अच्छी खसलत है। कि वक्त पर खाना तैयार कर देती है, हमारे कपड़ों में प्रेस कर देती है, ये कर देती हो, अच्छी भी आदतें भी है ना। एक दिन बाहर जाए, देखो घर का निजाम क्या चलता है। वो चद्दर है ना, चार पाई की, वो भी सीधी नहीं रहती। दूसरा तो अलग चीज है, और गिलास जो यहाँ पड़ा हो ना, वहीं पड़ा रहेगा। बेगम जो घर से वहां से अपने मैके से आएगी वहां हटेगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि घर का निजाम सारा के सारा अल्लाह ने किनके हवाले किया है, और इस एतबार से इनको ताकत भी दी कि वो सारा निजाम चला। भाई अगर थोड़ी देर के लिए समझ लो कि कुछ खूबियां ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, हाँ, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि घड़ी बंद हो ना, बंद ये चालू, हजरत देखिए मैं आप बंद बता रहा हूं कि अगर बंद घड़ी हो ना तो भी दिन में 2 मरतबा सही वक्त दिखाती है नहीं। मिसाल के तौर पर 9 बजे बंद हो गई तो सुबह 9 बजे सही वक्त दिखलाएगी, रात को 9 बजे सही। तो बंद घड़ी भी दिन में 2 मरतबा तो सही वक्त दिखलाती है। तो थोड़ी देर के लिए तुमको बंद घड़ी भी मिल गई तो कुछ तो खूबियां होगी ना। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आओ। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। खैर, ये इस आयत करीमा का खुलासा था जो आप हजरात के सामने पेश किया गया। आगे वाले आयत के अंदर भी यही मजमून है, लेकिन बदल करे, वो इंशाअल्लाह आइंदा मंगल को पेश करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।